को लेकर के एक हमारे दर्शक की टिप्पणी आई है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीएल में बाय कहाँ करें, इसलिए मैं 2 दिन से लगातार सवाल पूछ रहा हूँ। और ये जो है अभी अगर हम देखें बीएल को लेकर के, ये 400, 404, 405, 399, 98 इस रेंज में चल रहा है पिछले 3-4 दिन से। इनको अगर ख़रीदना है तो किस रेंज में ख़रीदना चाहिए इनको, क्या किसी को भी अगर ख़रीदना हो तो? काफ़ी चल चुका है शेयर निश्चित रूप से, क्या अभी भी गुंजाइश है? ये बहुत लोगों के सवाल हैं बीएल को लेकर के। अभी क्या सलाह रहेगी देखिए आपकी? सर, यहाँ पे मेरा मानना है कि आप शॉर्ट टर्म वाले हो या लॉन्ग टर्म, अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो तो मुझे लगता है कि करेंट जोन से आप बाय करके जा सकते हो, क्योंकि स्टॉक नीचे आने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, बार बार स्टॉक में करेक्शंस नहीं हो रहा है। इनफैक्ट हमने देख लिया सर, एक चीज मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी है, लेकिन 400 के नीचे, 390 के नीचे भी इवन आने के लिए रेडी नहीं हो रहा है बार बार बीएल। फंडामेंटली अगर बात करेंगे, 294 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 5323 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है। आप क्वार्टरली सेल्स भी देखेंगे कि 15% सीएजीआर के साथ इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे जो लगता है कि सर, इंडस्ट्री का जो पी है देखेंगे 74, उसके हिसाब से भी अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है कैलकुलेट करेंगे, 55 के आसपास हो रहा है, वो भी बहुत कंफर्टेबल मैं हो रहा हूं इसमें। अब देखिए टेक्निकली अगर मैं बात करूंगा, टेक्निकली अभी 402 के आसपास चल रहा है। मैं तो हमेशा से बोलता हूं कि बाय ऑन डिप कीजिए, लेकिन स्टॉक नीचे नहीं आ रहा है। यही सेम स्टॉक को हमने रिकमेंड किया था ऑलमोस्ट 270 से 260 के आप ही के प्लेटफॉर्म में, और मैं तो इसमें 1000 से पहले बेचूंगा नहीं। 800 से 1000 मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में मल्टीपैकर होने वाला है। तो पहला इंटरप्रिटेशन, अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो तो एक बार आप बाय करके जाइए 430 इमीडिएट लेवल पे, 430 425 का टारगेट आपको आते हुए दिखेंगे। हम्म। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा डीप में लेना है मार्केट में, अगर ये एक सर व्यू है, आप सेफ हो या आप थोड़ा बहुत रिस्की हो, रिस्की हो तो करंट जोन से बाय करके जाओ। सेफ्टी थोड़ा जाना चाहते हो तो कभी भी एक डीप में लेना, 390 385 उस टाइम पे आप ले लो। तो क्या है, अभी हम इसमें बता नहीं सकते कि इधर से सीधा 460 चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहेगा। तो आपको एक व्यू रखना है आपके हिसाब से, आपका पर्सनैलिटी के हिसाब से, कि कितना आप जो जो है मार्केट का थोड़ा पेन आप झेल सकते हो। तो मेरे ख्याल से सर मैं पॉजिटिव हूं, और बीएल को लेके मैं तो नेक्स्ट 2 साल में नहीं बेचने वाला। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर कि आपने दोनों को बता दिया। अब मान लीजिए किसी का नज़रिया साल 1.5 साल का है, तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर 100 रुपये लगाने हो तो 20-25 रुपये 403 पे लगा दें। कोई गिरावट आए, नीचे आए तो फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा ले लें। अगर नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, 2-3 साल का, 1.5 साल का, इस तरह का नज़रिया हो तो क्योंकि कई बार टेम्पटेशन होती है कि नहीं, खरीद लो खरीद लो, तो वो अपनी टेम्पटेशन मिटाने के लिए क्या कुछ शेयर या 10%, 5%, कितना हिस्सा खरीदना चाहिए अभी बीएल पे देखिए भी? मुझे लगता है इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, हम्म। एटलीस्ट आप 40% यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक। बाकी का जो 60% है आप बाई ऑन डिप करके जाइए, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी इन द मार्केट। सो यही आपके लिए सबसे बढ़िया हो सकता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं बीएल को लेकर के, फ्रेश एंट्री को लेकर के, जिसके मन में कोई प्रश्न दुविधा होगी वो उत्तर मिल गया होगा। आज गूगल पे एक शेयर ट्रेंड कर रहा है, जिसपे 2-4-5 दिन पहले आपसे बात हुई थी, रिलायंस इंफ्रा सर। और आज हम देख रहे हैं कि इस फिर से ट्रेंड में आता हुआ 3-3.25% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 400 के आसपास का लेवल दोबारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है डेसो के साथ जो इनका जो है समझौता हुआ है, अनिल अंबानी की जो रिलायंस है वो फालकॉम की 2000 बिजनेस जेट्स जो है वो भारत में बनाएगा। इस तरीके की यहाँ पर इसके लिए पार्टनरशिप इन्होंने डेसो के साथ किया है। ये अपडेट आज रिलायंस इंफ्रा पे आता हुआ, और इसी अपडेट के चलते आज 4% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस खबर का क्या असर रहेगा वो तो चलिए ठीक है, लेकिन चार्ट्स क्या कह रहे हैं? अभी रिलायंस इंफ्रा कैसा लग रहा है सर? देखिए नो डाउट सर, मुझे लगता है कि ये जो पहली बार जब ब्रेकआउट आया था इसमें, और सारे अभी तो यूट्यूब मीडिया सब लोग चर्चा कर रहा है। आप ही के शो में मैंने पहले कवर किया था 335 के आसपास, 340 के आसपास। देखिए वहां से नॉन स्टॉप भागा 400 के आसपास, 420 के आसपास, 420 425 के आसपास टॉप बना के फिर से नीचे आया। सो देखिए चार्ट में मुझे लगता है कि अभी जो 400 के आसपास चल रहा है, 398 399 के आसपास, मुझे लगता है जो शॉर्ट टाइम में जितना पेन था वो एक्चुअल में खत्म हो चुका है। फिर से स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। और नो डाउट आपने बहुत ही अच्छा टाइम पे इसको आइडेंटिफाई किया। मुझे लगता है फिर से स्टॉक अपना जो 415 420 का एक हाई लगा था शॉर्ट टाइम में, उसमें जाने के लिए रेडी हो रहा है। और अगर एक बार 390 इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है एक बार वीकली बेसिस पे, तो फिर से अगर आप देखेंगे स्टॉक फिर से 450 460 तक भी आने का हाईली पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपके पास 1 से 1.5 महीना होना चाहिए। 1 से 1.5 महीना होना चाहिए। चलिए, इस बीच हमारे एक और दर्शक हैं